हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी सो रही है और मैं रेडी हो गई हूँ। और दिशानी के पापा आज तो घर पे है नहीं, वो 2 दिन से घर पे नहीं है। तो दिशानी को भी उठाऊंगी, रेडी करूंगी और मैं और दिशानी और मोनिका, आरती, ऊपर दीदी, हम सब लोग जा रही हैं। यहाँ पर है ना राखी एग्जीबिशन है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। मतलब हर जगह से स्टॉल लगी है छोटे छोटे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाऊंगी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे ना मार्केट घूमना बहुत अच्छा लगता है, सच बोलूँ तो। और बहुत अच्छा लगता है कि क्या क्या सामान नया नया आया है। लड़कियों का हमेशा ऐसा ही होता है ना। तो चलिए चलती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो अभी फिलहाल निशानी को रेडी करना है, 10 मिनट में निकलना भी है, तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी है ना हम लोग शाम को निकलेंगे और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी को मैंने कर दिया है रेडी। उसको 2 रबर बैंड कलर अलग अलग से मैंने उसकी जो चोटी है वो बना दिया है। तो मुझे ना 2 अलग अलग कलर से बनाना अच्छा लगता है, इसी वजह से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सेम कलर नहीं था, पर नहीं, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे ना 2 डिफरेंट कलर से बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कैमरा देखते ही दिशानी ने आप लोगों को बोल दिया है हाय। तो अभी हम लोग है ना निकल चुके हैं, तो पास में ही है, तो थोड़ी देर हम लोगों को है ना पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो देख सकते हो हम लोग है ना आ गए हैं जहाँ पर एग्जीबिशन है, वहाँ पे आ गए हैं। और अभी है ना शाम का टाइम है, तो सारे बच्चे जो है ना सब गार्डन में खेल रहे हैं और उनकी जो मम्मियाँ है ना सब है ना अंदर शॉपिंग कर रही है। तो चलिए अभी हम लोग भी जाएंगे। तो तनिषा और रोहिता तो दौड़ के चली गई है खेलने, पर दिशानी जो है ना वो मेरे साथ ही रहने वाली है, वो कहीं नहीं जाएगी खेलने। उसकी मम्मी अगर कहीं चली जाए उसको छोड़ के, तो इसी वजह से वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाती है। तो यहाँ पर है ना मोनिका थी, आरती थी, तो उन लोगों के पास भी ना नहीं जा रही थी, फिर लास्ट में गई थी। तो चलिए अंदर में एक एक चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी कि अंदर का क्या माहौल है शॉपिंग का। तो अभी है ना हम लोग है ना जा रहे हैं अंदर। तो दिशानी को लेके जाऊंगी और रोहिता तनिषा तो बाहर ही खेलेंगे, उन लोगों का तो अपना ही अलग मज़ा है। और तनिषा और रोहिता ना दीदी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है। शायद मेरी दिशानी भी बड़ी हो जाएगी ना तो वो भी नहीं करेगी, अभी वो छोटी है तो अभी अकेली खेल नहीं सकती और अकेली सबके साथ रहती भी नहीं है मेरे बिना। तो चलिए अंदर चलती हूँ और मेरे पीछे सब लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेली ही अंदर जा रही हूँ। दीदी है ना वो वीडियो शूट करिए और मोनिका और आरती दोनों पीछे ही है, तो मैं उन लोगों को बुला रही हूँ कि तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो, पीछे पीछे हो। तो चलिए चलते हैं अंदर और अंदर जाके देखते हैं। और अंदर है ना बाहर बहुत गर्मी थी, सच में हम लोग आए ना इतनी गर्म हवा हवा सा लग रहा था और बहुत ज़्यादा उमस थी। तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर में ना बहुत सारा कलेक्शन था, मतलब बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था। तो जब भी एग्जीबिशन होता है ना तो ये लोग है ना अपना जो सबसे सिलेक्टेड सामान होता है ना उसको ही यहाँ पर लाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ये क्लिप वगैरह थे, तो अच्छा तो लग रहा था और प्राइस भी इसका अच्छा था। ये 500 का था और 400, 300 ऐसे कुछ अलग अलग प्राइस थे इसके। फिर है ना यहाँ पर देख सकते हो मोनिका को ना ये वाला ब्लैक लहंगा चोली पसंद आया था। तो इसका है ना कपड़ा थोड़ा सा जॉर्जेट टाइप का था, वो भी प्योर जॉर्जेट नहीं था। और इसका जो प्राइस था ना वो 3000 करीबन था और ब्लैक था, अच्छा लग रहा था। पर मोनिका के घर पे है ना शादी है और ब्लैक कलर नहीं पहनते हैं, मैं भी नहीं पहनती हूँ ज़्यादातर ब्लैक कभी भी, बहुत कम, पर मुझे पसंद है पर मैं पहन नहीं सकती। और इनके घर पे भी ना शादी में ब्लैक नहीं पहनते। फिर ये जो क्रॉप टॉप टाइप का ब्लाउज़ था ना ये बहुत ही अच्छा था, इसका जो बनावट था ना बहुत ही अच्छा था, पर ना ये ना कॉटन में नहीं था, ये कुछ मिक्स फैब्रिक का था। तो इसका फैब्रिक जो था ना वो मुझे पसंद नहीं आया, नहीं तो फिर मैं लेती इसको। है ना जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हो और साड़ी के साथ भी। तो जीन्स के साथ मैंने देखा था मतलब लोगों को बेयर करते हुए, पर मुझे है ना बहुत अच्छा लगा था जीन्स के साथ, पर इसका कपड़ा वैसा नहीं था, कॉटन नहीं था प्योर। और फिर ये एक लहंगा था, तो ये एकदम वाइट था और प्योर खादी कॉटन का था, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है, पर सबके प्राइस ऐसे ही थे हाई। और ये जो सूट है ना यहाँ पर हम लोग सूट देख रहे थे, इसका प्राइस भी थे कुछ ऐसा ही
1800 1900 ऐसा था एक एक सूट का प्राइस। और यहाँ पर है ना हर सूट का प्राइस बहुत ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा ही था प्राइस हर चीज़ का। किसी किसी चीज़ का प्राइस एकदम रिजनेबल था, पर अक्सर ऐसा ही था कि ज़्यादा था प्राइस। और ये अंकल है ना मुझे ये सूट पहना के ही मानेंगे सच में, मतलब पहनो, मैं ऊपर से डाल के दिखा रही थी, नहीं आप पहन के बताओ और भी कस्टमर देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। तो मुझे ही मिला था डेमो बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर पहन के दिखा रही थी। तो इसका कलर वलर सब अच्छा था, सूट सारे अच्छे थे, यहाँ पर कलेक्शन भी अच्छा था, पर वही था इसका प्राइस 1800 1900 से स्टार्ट था। और यहाँ पर है ना सारी चीज़ें ऐसे ही महंगी थी। और मैंने ड्रेस लिया भी था, ये ड्रेस मुझे अच्छा लगा था पर मैंने नहीं लिया, प्राइस ज़्यादा था मुझे ऐसा लग रहा था, इसी वजह से। तो चलिए अब है ना यहाँ से पहन के मैंने दिखा दिया है। और ललिता दीदी तो मुझे बोल रही थी ले 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 ले, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा था, पर कोई बात नहीं, वीडियो में तो आ ही गया है, अब लेके क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर फिर है ना मैं दिशानी के कपड़े चूज़ करने आई थी, पर यहाँ पर है ना मतलब 499 में है ना एक जोड़ी कपड़ा मिल रहा था। इस जो हैंगर पे हैंग किया हुआ है ना उसका ही प्राइस सेम था, पर यहाँ से है ना दिशानी को एक भी कपड़ा ना नहीं आ रहा था, साइज़ उसका बड़ा था, तो मुझे फिर अंदर से लेना पड़ा। और यहाँ पे कलेक्शन अच्छा था पर मुझे अंदर से लेना पड़ा। ये वाला जो येलो कलर का दिख रहा है ना ये दिशानी से साइज़ में बड़ा था जो मेरे हाथ में है। तो इसमें और भी मैं ढूंढ रही थी, देख रही थी, ट्राई कर रही थी कि कुछ अच्छा मिल जाए। फिर मुझे एक इसमें से अच्छा मिला था और एक मैंने अंदर से लिया था। और इस शॉप में जो दीदी है ना वो मुझे बोल रही थी आपको सुबह आना चाहिए था, सुबह बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन इसमें था, 499 में ही बहुत सारा कलेक्शन अच्छा अच्छा था। पर मैं ना सुबह नहीं आई, मैं शाम को आई तो सारा कलेक्शन जो निकल गया। पर कोई नहीं, इसके अंदर और भी है अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ढूंढने पे मिल जाएगा। और मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, 2 पीस चाहिए था। और बहुत ढूंढने के बाद मैंने जो पीस लिया था ना दिशानी के लिए वो बहुत ही प्यारा सेट था। एक देख सकते हो यहाँ पर पिंक कलर में, और एक है ना वाइट ब्लू और ऐसे ही कुछ कलर में दिखाऊंगी मैं अभी। तो ये देखिए, ये अपना अलग ही करिए, बच्चों को लेके ना कहीं पे भी शांति से शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। और ये तो अपना लोट पोट हो रही थी, ये फर्श में लेट रही थी, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना क्लीनिंग का ध्यान रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा क्लीन था हर जगह पे। और ये अपना रो रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी, ये देखिए सबके पैरों के नीचे आ रही थी और मैं कुछ भी कर नहीं सकती इसको। और ये ना मोनिका के पास जा रही थी और ना ही आरती के पास, तो इसी वजह से मैं तो शॉपिंग में लगी थी। घूमने दो, खेलने दो, घर पे जाके अच्छे से उसको पोंछ डालूंगी बाइक से, तो अभी तो फ़िलहाल उसको घूमने फिरने दो। तो ये वाला जो ड्रेस है ना ये मैंने फ़िक्स किया है, और साथ में और एक मैंने दीदी को बोला है कुछ अलग मुझे दिखाओ जो मुझे पसंद आए। अच्छा लग रहा था पर दिशानी के सेम साइज़ का ना मुझे बहुत ही कम मिल रहा था, और उसके अलावा उससे बड़ा साइज़ में ना बहुत प्यारा प्यारा सा ड्रेस था, और सेम दिशानी की साइज़ का ना सारा निकल गया था, दीदी बोल रही थी ऐसा। और फिर जाके यहाँ पर रेड कलर दिखा रहे थे, पर मैं रेड लेने के मूड में थी नहीं। मुझे एक येलो पीस था जो सबसे शुरू में मेरे हाथ में था, वो देखिए साइड में टंगा हुआ, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो पेंट और टॉप था क्रॉप, तो वो अच्छा लग रहा था, पर है ना वो दिशानी के साइज़ का था नहीं। फिर यहाँ पर दीदी ने कुछ फ्रॉक्स दिखाए थे मुझे, तो फ्रॉक्स तो अच्छे थे, पर है ना इसका प्राइस भी इतना सा छोटा सा फ्रॉक है, पर इसका प्राइस है ना मतलब 500 करीबन था। तो फिर मैंने ये फ़्रॉक तो दिशानी के पास बहुत सारा है, तो मैंने कहा कि कुछ अलग लेती हूँ इस बार, तो इसी वजह से मैंने कुछ अलग ट्राई किया है। और दीदी भी ले रही थी तनीषा के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है तो उसके लिए भी चाहिए था। और ये देखिए ये फ़्रॉक बहुत प्यारा लग रहा था, कलेक्शन तो इस मैम के पास बहुत सारा अच्छा अच्छा था, पर वही है मैं कितना सारा लेती, दिशानी के कपड़े तो आते ही रहते हैं, और कहीं और से भी लूँगी। अभी फ़िलहाल यहाँ से ले लेती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पर आना हुआ फिर मैं लूँगी दिशानी के लिए, कुछ ज़्यादा करके लूँगी यहाँ से, क्योंकि इनका कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर छोटे बच्चों के कपड़े इतने महंगे महंगे, और ये कपड़े हैं ना कुछ दिनों में ही छोटे हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग की थी, पर दीदी बिल्कुल भी नहीं मानी, तो फिर जाके मैंने सेम रेट ही दे दिया था। और मुझे ज़्यादा बार्गेनिंग करना पसंद भी नहीं है, मैं कभी भी
दुकान में जाके बार्गेनिंग तो बिल्कुल नहीं करती। 1 से 2 बार मैं बोल देती हूँ कि इसका प्राइस थोड़ा सही लगा लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मुझे बार्गेनिंग करना अच्छा ही नहीं लगता है। जो चीज़ पसंद आ गई है ना, फिर उसको बार्गेनिंग करके क्या मतलब, मैं यही सोचती हूँ। क्योंकि सामने वाला का रिएक्शन कैसा रहे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इन सब चीज़ों में। इसी वजह से ना मैं बार्गेनिंग नहीं करती हूँ कभी भी। तो चलिए, अभी है ना, मैंने बोला था दीदी को एक बार कि रेट कम कर लो, और फिर जाके ना ललिता दीदी ने बोला था, पर उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। खैर कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम, उन्होंने मुझे बोला है नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे तब मैं करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और फिर यहाँ पर है ना, हम लोग आ गए थे दूसरे शॉप पर, और यहाँ पर है ना वन पीस दिखा रहे थे, तो वहाँ मैं वन पीस देख रही थी। और वन पीस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर मैं कभी पहनती नहीं हूँ। कभी एक एक करके पहन के आप लोगों के सामने दिखाऊंगी यूट्यूब पर, क्योंकि सारे है ना ऐसे ही पैक पड़े हुए हैं। और दिशानी को लेके ना मैं आजकल कुछ भी पहनने करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। बस घूमती रहती हूँ इधर से उधर, और घर के काम करती रहती हूँ, और जैसे तैसे ऊपर चोटी बना के बालों को समेट के रख के बस काम करती रहती हूँ। मैं गले में मंगलसूत्र तक नहीं पहनती हूँ, दिशानी बहुत खींचती है, इसी वजह से कभी बाई चांस पहनती हूँ, नहीं तो फिर नहीं पहनती हूँ। और इतना सारा सब कुछ है ना, मेरे से संभाला नहीं जाता। दुपट्टा, मंगलसूत्र गले में, और मेरा वाला मंगलसूत्र है ना, उसमें बहुत सारे पेंडेंट है, आप लोगों ने तो देखा है। और दिशानी खींचती है, एक आध गिर जाए ना तो फिर मुझे नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग है ना शॉपिंग करके बाहर आ गए थे, और दिशानी यहाँ पर देखिए झूला झूल रही थी, क्योंकि बहुत रोने लग गई थी। फिर आरती है ना उसको ज़बरदस्ती ला के इधर झूला झूला रही थी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और हम लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग किया आराम से। फिर यहाँ पर मोनिका दिशानी को झूला झूला रहे थे। मोनिका और आरती भी कोई बच्चों से कम नहीं है, ये दोनों भी झूला झूलने का मौका मिल जाए तो ये दोनों भी झूल ले। तो अभी मैं आप लोगों को मिलाऊंगी सबसे छोटी बच्ची से। तो देखिए, अभी फिसल पट्टी में जा रही है ये, और इसका देखना अभी। तो तनिषा, रोहिता सब लोग हैं यहाँ पर, और दिशानी है ना अपने झूले के आसपास मोनिका के अलावा किसी को आने ही नहीं दे रही, क्योंकि सारे बच्चे आ रहे हैं कि इसको उठा के वो लोग थोड़ा सा झूला झूले, पर ये समझ रही है कि मुझे यहाँ पे बैठने नहीं देंगे, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, सबको भगा रही थी दिशानी। तो देखिए यहाँ पर आरती जो है ना वो अटक गई है, मतलब फंस गई है इसके अंदर, वो निकल नहीं पा रही थी, उसके एकदम बराबर था, तो बस वहाँ पर ट्राई कर रही थी। तो चलिए, अभी है ना मैं आप लोगों को कैमरा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम बराबर है, वो फिसल नहीं रही थी इस पे से, तो अब उठ के फिर जाके फिसलेगी। और फिर आरती तो निकल गई है, और मोनिका तो निकल जाएगी उसमें से। फिर है ना हम लोग इधर आ गए थे, थोड़ा बहुत बच्चों को खाना था, तनिषा और रोहिता को, तो दीदी कुछ उनको खिला रही थी। और यहाँ पर सब लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाए, फिर हम लोग है ना घर आ गए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।